लोगों ने पूछ पूछ के दिमाग खराब कर दिया। ऐसा मन कर रहा है कि सबको बता दो सैलरी कितनी है मेरी। अरे रुको भाई, पहले वीडियो देख लो। लोगों को ना चुल मची होती है अंदर से कि मुझे जाननी है लोगों की सैलरी, उसकी इनकम कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, मुझे जानना है, उसकी सैलरी जाननी है, उसकी सैलरी जाननी है। सब चीजों का ना टाइम एंड प्लेस होता है। सैलरी कहीं बतानी होती है तो कहीं छुपानी होती है। कहाँ कब क्या करना है थोड़ा डीप में समझते हैं। अब इसमें एक पैराडॉक्स ऐसा है कि जो पूछता है ना वहां नहीं बतानी है, और जो नहीं पूछता है ना वहां बतानी है। तो लोग पूछते क्यों है? पूछने का एक ही रीजन है, उनको मेंटली इंडेक्सिंग करनी है आपकी। आप जो जितनी इनकम है आपकी उस हिसाब से इस स्केल में मेरे को कहाँ रखना है। जहां मतलब जितनी सैलरी होगी स्केल में उतने ऊपर होंगे आप, और उतनी रिस्पेक्ट मेरे को इसको देनी है। क्योंकि मानो या ना मानो सोसाइटी में रिस्पेक्ट सैलरी से ही आती है, इनकम से ही आती है। तो लोगों को वो इंडेक्सिंग करना होता है कि इसकी सैलरी जितनी है उस हिसाब से मैं उसको मतलब स्केल में यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, और उस हिसाब से मेरे को इससे किस तरह बात करनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है। पहले बात करते हैं कि सैलरी कहाँ नहीं डिस्क्लोज करनी। अब ये फर्स्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी टोटल इनकम घर पे भी नहीं बतानी चाहिए। टोटल इनकम मतलब सैलरी, इन्वेस्टमेंट, कोई साइड हसल है तो वो, कुछ फ्रीलांस में कोई प्रोजेक्ट कर लिया वो, तो जो इनकम है वो घर में नहीं बतानी चाहिए। घर में कौन कौन होते हैं? माँ बाप, योर वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ये आपका घर है। तो इसके अंदर के जो लोग हैं उसमें भी लोग बोलते हैं कि पूरा नहीं बताना चाहिए। तो इसमें मेरा टेक ये है कि आपको समझना है खुद से कि यहाँ मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि नहीं, और कितना करना चाहिए मुझे, क्योंकि दे आर योर फैमिली, योर लव्ड वंस। बट कुछ होता है ना कि कुछ लोगों को ऐसे ब्रैग करने की आदत होती है, बाहर जाके ऐसे ब्रैग करते हैं कि हाँ देखो हमारा लड़का इतना कमा रहा है। कुछ लोगों के पेट में बात नहीं टिकती। तो अगर ये चीज है, ये बात बाहर डिस्क्लोज हो जानी है, अगर आपको पता है कि ये होगा, तो फिर नहीं बताना चाहिए। तो फिर थोड़ा बॉल पार्क बताना चाहिए। और अगर आप ट्रस्ट करते हो कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, ये बहुत मतलब क्लोज सर्कल के अंदर ही रहेगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर करने में। अभी ये जो सर्कल है ना आपका, जो क्लोज सर्कल आपका, जो फैमिली है, उसके बाहर वाले जो लोग हैं ना, वहां नहीं बताने। मतलब वो वही लोग होंगे जो सबसे ज्यादा पूछेंगे और उनको सबसे ज्यादा इच्छा होगी कि मेरे को जानना है। तो इसमें आपके फैमिली के बाहर वाले रिलेटिव्स आ गए, आपके पड़ोसी आ गए, आपके सोसाइटी के मेंबर्स आ गए, इनको जानना है, ठीक है। और उसका रीजन मैंने पहले बताया कि इंडेक्सिंग करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बताने में? इंडेक्सिंग होगी तो अगर आपकी इनकम कम है तो उन्होंने स्केल में आपको नीचे रखा, ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। पहले तो एक एनिग्मा बना था कि ये बंदा मतलब अच्छा कमाता होगा ना, क्योंकि इतने अच्छे घर में रह रहा है, अच्छी गाड़ी है, तो अच्छा कमाता होगा। तो वो एनिग्मा टूट जाता है, फिर वो फसाद टूट जाता है कि नहीं इसकी तो 20,000 सैलरी है, तो फिर ये क्या कर क्या रहा है। और वो बाहर मतलब और डिस्कशन होगा वो अलग कि सैलरी 20,000 है, फिर भी ये तो कार में घूमता है, तो सब पापा का ही है ना, खुद का क्या है। अभी उसको क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इतने में अभी जा रहे हो, आप अपने आप पे कितना काम कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसको क्या पता। तो इंडेक्सिंग का ये नुकसान है। दूसरी चीज है जजमेंट। जजमेंट यहाँ आता है कि अब वो जजमेंट आएगा ज्यादा सैलरी पे। मानो उसने सैलरी जानने के बाद स्केल में आपको ऊपर रखा था, तो फिर जजमेंट क्या आएगा? 60,000 सैलरी, फिर भी ऐसे कपड़े, ये गाड़ी में, और ऐसे घर में जहाँ पेंट वेंट उखड़ गए हैं, ऐसे रह रहे हो आप लोग। तो वो जजमेंट, वो अननेसेसरी चीजें आपके दिमाग में भी घुसाए और बाहर भी डिस्कशन हो वो अलग कि पैसे आ गए बट देखो रहना तो आता ही नहीं, इतनी सैलरी है फिर भी ऐसे रह रहे हैं लोग। अभी आपको क्या, हम जैसे भी रहें, हमारी मर्जी ना, हम जितना हमको चाहिए उतना हम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये ज्यादा सैलरी पे जजमेंट आता है, कम सैलरी में यही इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम होती है। अभी ये जो चीजें जो आपके दिमाग में घुसा रहा है ना वो इंसान, यही इसी रीजन की वजह से लोग बोलते हैं कि घर में भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि उन लोगों के दिमाग में भी ये चीज आएगी ना कि हाँ इतनी सैलरी है तो फिर हमको ये करना चाहिए, ये चीज लेनी चाहिए। एक बार मनी इक्वेशन में ऐड होती है ना, तो ये सब चीजें आती है, विचार आते ही है लोगों को, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। अभी आप अपना कुछ प्लान सोच के बैठे हो कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, या फिर ये साइड हसल शुरू करनी है तो इसमें मेरे को इतने पैसे चाहिए होंगे। आप कुछ अपना प्लानिंग करके बैठे हो, लेकिन आपने बता दिया तो फिर वो उनके खुद के प्लान शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एज आई सेड, आप खुद जज बनो इसके कि मुझे बताना है कि नहीं बताना। अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है आपके घर में कि बता सकते हैं फ्रीली, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ ऐसा इश्यू हो सकता है तो फिर आप खुद सोचो। तो इस जगह पे नहीं बताना है। बट कुछ लोग होते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं एकदम कि नहीं नहीं बताओ ही बताओ, बस जानना ही है, कुछ भी है। तो फिर एक बॉल पार्क बताना चाहिए, बॉल पार्क फिगर कि
इतने हैं, इतने आसपास, मतलब मिड 5 फिगर्स, 60,000 है तो मिड 5 फिगर्स, तो उसमें समझने वाला थोड़ा समझ जाएगा कि हाँ इतना कुछ होगा इतने आसपास। तो वो थोड़ा रेंज हो ना वैसा बताए तो ठीक है, एग्जैक्ट तो कभी नहीं। एंड आई वुड से अवॉइड इट ऑल टुगेदर, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पीछे पड़ जाते हैं लोग, और फिर मतलब ऐसा होता है ना, आपने फेस किया होगा, तो वहां पे फिर ऐसे समझा देने का। अब आते हैं कहाँ पे बतानी चाहिए। आपके पेयर्स, आपके सेम लेवल पे, सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो लोग, आपके क्लोज फ्रेंड्स, इन लोगों को बतानी चाहिए और इन लोगों से डिस्कशन करना चाहिए। ये लोग पूछेंगे नहीं, बट यहाँ पे आपको डिस्कशन करना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री में आप जिस लेवल पे हो उसी लेवल में कोई और है पर्सन जो आपसे ज्यादा अर्न कर रहा है, तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना कि ऐसा क्या कर रहा है वो, ऐसा उसने कोई स्किल नहीं सीखी है जो जिससे उसको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा एड ऑन हो रहा है उसकी सैलरी में, उसने क्या वो अपनी स्किल का यूज करके कोई साइड हसल कर रहा है, कुछ फ्रीलांस कर रहा है जो मतलब वही स्किल यूज करके थोड़े लो एफर्ट में उससे हो रहा है और थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो वो पता होना चाहिए ना। वो पता करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे उसमें। अगर वो डिस्कशन होगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा। देन आपके फ्रेंड्स, मतलब क्लोज फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि क्लास में था उस टाइम थोड़ी थोड़ी बात होती थी, फिर बहुत टाइम बाद मिला और फिर उसको बता दिया, वो नहीं। आपके क्लोज फ्रेंड्स जिसके साथ आपकी बातें होती है, आपको उठना बैठना होता है, उनके साथ भी डिस्कस करना चाहिए। उनके साथ डिस्कस करने में क्या होगा कि उनकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वहां पे मतलब करियर पाथ कैसा है, ग्रोथ कैसा रह रहा है, वो आपको पता चले। ये डिस्कशन अगर करियर के बिगिनिंग में थोड़ा हो जाए ना, बिगिनिंग माने 1 साल हुआ और 1-2 साल, तो अच्छा है। आप थोड़ा कंपेयर कर सको कि पिछले 1-2 साल में मेरा ग्रोथ कितना रहा है और उसका ग्रोथ क्या रहा है। तो इस टाइम में अगर स्विच करना हो ना करियर तो कर सकते हैं। अगर अपने अर्ली 20s या मिड 20s में स्विच करना बहुत ईजी है, तो उस टाइम स्विच कर सकते हैं। अब ये डिस्कशन उस टाइम नहीं किया, अगर मानो करियर में आप 10 साल हो गए आपके काम करते और 10 साल के बाद डिस्कशन कर रहे हो, फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर आपको लगेगा कि इतने 10 साल बाद मेरी तो 50,000 है और उसकी 2 लाख होगी, बट अभी क्या करोगे आप, अभी कुछ नहीं हो सकता। रूटीनली ये अगर बातें होती रहती है तो आपको एक थोड़ा एडवांटेज मिलता है इस चीज का। एंड लास्टली, इंडिया में सैलरी को लेके ओपन डिस्कशन नहीं होते, बहुत लोग दबा के रखते हैं इस चीज को, और मैंने रीजन भी बताया कि क्यों दबा के रखते हैं। एक्चुअली में तो डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपको किसी की सैलरी पता चले तो आपको थोड़ा उसमें मोटिवेशन मिले ना कि उसकी उतनी है इनकम, तो मुझे भी करना चाहिए कुछ, मुझे भी उससे थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए, कुछ और करना, मतलब कुछ साइड हसल करनी चाहिए, कुछ भी मुझे और मेहनत करनी चाहिए और कमाना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए। बट होता क्या है, इंडेक्सिंग एंड जजमेंट, तो इसी वजह से लोग बात नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी को लेके एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ये मैं एक आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा वर्ल्ड नहीं है। जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ऐसी नहीं है, तो फिर इसके लिए आपको मैंने जो बताया पहले वही करना पड़ेगा। यहाँ बता सकते हैं, यहाँ नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है, कहाँ बतानी चाहिए, कहाँ नहीं बतानी चाहिए, या डिस्कशन क्या होना चाहिए ओपनली इस बारे में? जो भी आपके विचार है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।